आंटी आप मंगलाचरण शुरू करें। ठीक। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। शुक्ल ध्यान प्रचंडाग्नि संदग्धाखिल कर्मकं वर्धमानं जिनं नत्वा पश्चिमं तीर्थनायकं बालानां हितबुद्ध्याहं प्रेरितोऽद्य यथागमं करोमि वर्णनं किंचित कर्मणां हतशर्मणां। जय बोलिए कर्णानुयोग ग्रंथ राज की जय। कल हमने 250 क्वेश्चन तक ले लिया था, 250। आज आगे लेते हैं। आंटी कौन सा से स्टार्ट करेंगे? 251 दर्शन मोहनीय का प्रत्यय। दर्शन मोहनीय के प्रत्यय क्या है? अच्छा ये वाला आप पढ़िए ना, तब तक मैं निकालती हूँ मोबाइल में। जय जिनेन्द्र, प्रणाम सभी को। दर्शन मोहनीय के प्रत्यय क्या है? केवली, श्रुत, संग, धर्म और देव, इनका अवर्णवाद करना, यानी इनको मिथ्या दोष लगाना। जो बात उनमें नहीं है वह बात कहकर उनको दूषण लगाना, यह क्या है? दर्शन मोह के प्रत्यय है। तत्वार सूत्र में भी यही सूत्र आते हैं दीदी। केवली, श्रुत, संग, धर्म, देवा, वर्णवादो दर्शन मोहस्य, ये सूत्र है इसका। अब चारित्र मोहनीय के प्रत्यय क्या है? कषाय के उदय से तीव्र परिणाम रखना, यह क्या है? चारित्र मोहनीय के प्रत्यय है। कषायोदया तीव्र परिणामश चारित्र मोहस्य, ये सूत्र है इसका। कषाय का उदय आया और तीव्र परिणाम कर लिए, इससे क्या होगा? चारित्र मोहनीय का आश्रव होगा। अब पढ़िए दीदी, मिल गया आपको? हाँ 253 253 निकालना। फिफ्टी के बाद 56 क्यों है यहाँ पे? असाता वेदनी की प्रत्यय क्या है, ये तो पढ़ लिया आपने। उसके बाद दर्शन मोहिनी का के प्रत्यय क्या है? ये तो 256 आ गया। हाँ, तो आपके नंबर गलत है। उसके आगे देखिए चारित्र मोहनीय का भी होगा। अब आप देखेंगे नरकायु के बंध के प्रत्यय। हाँ नरकायु, नरकायु से लेना है क्या? जी। नरकायु बंध के प्रत्यय क्या है? उसमें लिखा है बहुत आरंभ और परिग्रह में आसक्ति रखना नरकायु के प्रत्यय है। कोई आदमी होता है वो बहुत ज्यादा परिग्रह करता है, उसको संतुष्टि नहीं मिलती अपने धन से, अपने संपदा से, अपनी प्रॉपर्टी से, और लाओ और लाओ और लाओ करते रहता है। तो बहुत आरंभ और परिग्रह में आसक्ति रखना, ये सारे नरकायु के प्रत्यय है। ये हमने ये तत्वार सूत्र में भी पढ़े थे। पौवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः। बहुत सुंदर, ऐसा ही पढ़ा था। तो हमने ये वहीं पे वहां पे भी सीखा था कि हमें इतना नहीं करना चाहिए। संतोष सुख पावे संतोषी प्राणी, संतोष धारण करके रहना चाहिए। अब तिर्यंच आयु का प्रत्यय क्या है? तो सब बोलते हैं जो मायाचारी करता है वो तिर्यंच में जन्मता है। तो मायाचार रूप परिणति तिर्यंच आयु का प्रत्यय है। जो जितनी ज्यादा मायाचारी करेगा, मायाचारी क्या है ना, पकड़ में भी नहीं आती। किसी के ऊपर क्रोध करते हैं तो समझ में आ जाता है कि क्रोध हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, लेकिन मायाचारी अंदर ही अंदर चलते रहती है। तो जो ज्यादा मायाचारी करता है वो तिर्यंच मतलब पशु गति में तिर्यंच आयु का प्रत्यय है। अब मनुष्य, हाँ ये भी उसमें पढ़ा था, माया तेरे। जी। तो मैंने प्रवचन सुना था एक बार महाराज जी का, पुलक सागर जी का। तो वो बोल रहे थे कि कौन आदमी कहाँ जाने वाला है वो अपने आप डिसाइड कर सकता है। आपको जानना है आप कहाँ जाने वाले हो, तो आप सोच लो, आप माया ज्यादा करते हो, मायाचारी करते हो, तिरंज में जाओगे। बहुआरंभ परिग्रह करते हो, नरक में जाओगे। और ज्यादा अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह का होना मनुष्य आयु का प्रत्यय है। स्वभाव की मृदुता भी मनुष्य आयु का प्रत्यय है। स्वभाव में मृदुभाषी रहना,
अरे जो मंद कसाई रहते हैं, मंद कसाई की वजह से क्रैवक तक जन्म जाते हैं वे लोग। तो अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह का होना मनुष्य आयु का प्रत्यय है। स्वभाव की मृदुता भी मनुष्य आयु का प्रत्यय है। अब पूछते हैं देवायु का प्रत्यय क्या है। तो देवायु का प्रत्यय में सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बालतप तथा सम्यक के काल में होने वाला प्रशस्त राग देवायु की प्रत्यय है। क्या क्या देवायु का प्रत्यय बताया। सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप तथा सम्यक्त के काल में होने वाला प्रशस्त राग देवायु के प्रत्यय है। अब नामकरण के प्रत्यय क्या है। मन वचन काय की कुटिलता तथा सहधर्मी जनों के साथ ही संवाद करना। मन वचन और काय, मन से भी, वचन से भी, काय से भी, सब चीज क्या है उसका कुटिलता है। और साधर्मी जनों के साथ संवाद और संवाद करना अशुभ नामकरण के प्रत्यय है। और इनसे विपरीत भाव शुभ नामकरण के प्रत्यय है। तो नामकरण के प्रत्यय कितने प्रकार के, दो, एक शुभ और एक अशुभ। तो शुभ क्या है और अशुभ क्या है। अशुभ बता दिया इन्होंने कि मन वचन काय की कुटिलता और सह धर्मी जनों के संग भी संवाद करना, बेकार बेकार आर्ग्यूमेंट करना, ऐसा जिसका कोई सर पैर नहीं है, वो बताया कि ये नामकरण के, अशुभ नामकरण के प्रत्यय है। और उसके अलावा इसका उल्टा विपरीत व शुभ नामकरण के प्रत्यय है। अब प्रश्न नंबर 264, तीर्थंकर प्रकृति के प्रत्यय क्या है। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, सील और व्रतों में अतिचार नहीं लगाना। कुछ लोग व्रत तो ले लेते हैं लेकिन अतिचार जम के लगता है। जैसे अभी कोरोना काल में लोग व्रती लोग मंदिर नहीं जा पा रहे, तो ये क्या हो गया, व्रतों में अतिचार हो गया। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, सील और व्रतों में अतिचार नहीं लगना, वीक्षण, ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्ति त्याग, शक्ति तत्सव, साधु समाधि, वैयावृत्ति। हमारी शक्ति बहुत है शरीर की, लेकिन फिर भी हम त्याग नहीं ले रहे हैं, हम तप नहीं कर रहे हैं, हम शक्ति के अनुसार अपना जो जो कर सकते हैं कुछ भी वैसा नहीं कर रहे हैं, तब नहीं होगा हमें तीर्थंकर नाम प्रकृति का बन। यहाँ पे कहा शक्ति तत्स्याग, शक्ति तत्सव, साधु समाधि, वैयावृत्ति करना, अरहत भक्ति करना, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक परिहानाम, इन सब को करना, मार्ग प्रभावना, प्रवचन, वात्सल्य, ये 16 कारण की जो भावनाएं हैं ये तीर्थंकर प्रकृति के प्रत्यय है। तो जो लोग जिन्हें तीर्थंकर बनना है वो 16 कारण भावना भाती रहते हैं ताकि वह तीर्थंकर प्रकृति का प्रत्यय उनके पास आ सके। अब गोत्र कर्म के प्रत्यय क्या है। दूसरे की निंदा, अपनी प्रशंसा, सभी को अच्छी लगती है खुद की प्रशंसा। चाहे कोई भी इंसान हो, उसकी कोई प्रशंसा करता है तो उसे मंद मंद मुस्कुराहट उसको अच्छी लगती है, उसको प्रशंसा सुन के बहुत मजा आता है। और कुछ लोग हैं दूसरे की निंदा करते रहते हैं, दिन भर बैठ के 4-5 जन बैठ गए और किसी की निंदा कर रहे हैं। दूसरों के विद्यमान गुणों को लोभ करना और अपने अविद्यमान गुणों का प्रकट करना। कभी कभी क्या करते हैं वो लोग, दूसरे के विद्यमान गुण जो उनमें गुण है वो गुण को नहीं देखते हैं कि उनके गुण है तो उसको भी लोभ कर देते हैं। और अपने अंदर गुण नहीं रहते हुए भी अपने अविद्यमान गुणों के अपनी बड़ाई एकदम करना, हाँ मेरे में ऐसा है, मेरे में वैसा है हर समय। तो अपने अविद्यमान गुणों का प्रकट करना नीच गोत्र कर्म के प्रत्यय है। यानी कि हमने पिछले जन्म में ऐसा नहीं किया तभी हमें उच्च गोत्र मिला है। और इनसे विपरीत परिणति उच्च गोत्र के प्रत्यय है जो हमने जरूर पिछले जन्म में अपनी निंदा की होगी और दूसरों के गुणों की
तारीफ की होगी, अपने अविद्यमान गुणों की तारीफ नहीं की होगी, दूसरों के विद्यमान गुणों की होगी, तभी हमें अच्छा गोत्र मिला है। तो गोत्र काम के प्रत्यय क्या है? यदि कभी भी हमारी बहुत इच्छा हो रही है कि हम किसी की निंदा करें, बुराई करें, तो हमें यह सोच के डर जाना चाहिए कि अगला भाव में हमें कैसा क्या मिलेगा पता नहीं। अगर हम इस तरह से करते हैं तो हम नीच गोत्र में जन्म लेंगे। अंतराय कर्म के प्रत्यय क्या है? कभी कभी किसी व्यक्ति के बहुत अंतराय कर्म का उदय आता है, वो बेचारा न तो खा सकता है अच्छे से, न ही किसी को दान दे सकता है, हर चीज में उसका अंतराय कर्म विघ्न करता है। किसी के दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य में विघ्न करना अंतराय कर्म का प्रत्यय है। कैसा हुआ, हमारी फ्रेंड ने फोन करके हमें कहा कि यहाँ पे दान, मेरा मन है, हम यहाँ 1 लाख रुपया दान देने वाले हैं, और हमने कह दिया अरे वहां तो बहुत फंड आते हैं, क्या करोगे वहां दे करके। तो हमने अंतराय कर्म बांध लिया, बढ़िया से बांध लिया। और जैसे वो बोल रही है कि हमें 1 लाख देना है, तो हम बोलेंगे बहुत बहुत अनुमोदना आपके दान की। तो क्या होगा, हमें बिना दान दिए ही उसका फल मिल जाता है। तो किसी के दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य में विघ्न करना अंतराय कर्म के प्रत्यय है। गुण हानि किसे कहते हैं? जिसके गुणाकार रूप हीन द्रव्य पाए जाते हैं, उन्हें गुण हानि कहते हैं। आबादागाल पूर्ण हो जाने पर समय प्रबद्ध का द्रव्य आगामी समयों में गुणित रूप में हीन होता हुआ खिरता है। हीन माने कम, पहले 100, फिर 80, फिर 60, ऐसे। जैसे किसी जीव ने एक समय में 6300 परमाणुओं के समूह रूप समय प्रबद्ध का बंद किया। कितना? 6300 परमाणुओं के समूह रूप समय प्रबद्ध का बंद कर लिया, और उसमें 48 समय की स्थिति पड़ गई। उसमें गुण हानियों के समूह रूप नाना गुण हानि 6 हुई। उनमें से प्रथम गुण हानि में 2200, द्वितीय गुणहानि में 1600, तृतीय गुणहानि में 800, चतुर्थ में 400 और पंचम में 200 और षष्टम गुणहानि में 100 कर्म परमाणु खिलते हैं, क्रमशः हीन होकर के, कम होकर के। अब गुणहानि आयाम किसे कहते हैं? एक गुणहानि के समयों के विस्तार को गुणहानि आयाम कहते हैं। जैसे ऊपर के दृष्टांत में समय प्रबंध की स्थिति 48 समय थी और उसमें 6 गुणहानि थी, अतः 48 में 6 का भाग देने से एक गुणहानि का आयाम विस्तार 8 समय होता है। यही गुणहानि आयाम कहलाती है। अब आगे का प्रश्न 269। नाना गुणहानि किसे कहते हैं? गुण हानि के समूह को नाना गुण हानि कहते हैं। जैसे ऊपर के दृष्टांत में 8 समय की 6 गुण हानियां है, यही 6 संख्या नाना गुण हानि का परिमाण है। अब आगे अन्योन या अभ्यस्त राशि किसे कहते हैं? नाना गुणहानियों का जितना प्रमाण है, उतनी जगह 2-2 लिखकर अन्योन्य परस्पर गुना करने से जो राशि लब्ध हो, उसे अन्योन याध्यस्त राशि कहते हैं। जैसे ऊपर के दृष्टांत में नाना गुणहानियों का प्रमाण 6 है, अतः 6 जगह 2-2 लिख परस्पर गुना करने से 64 होता है। कैसे? 6 जगह 2-2 लिखेंगे, 2 6 जगह 2 अब इनको गुना करेंगे तो 2 into 2 is equal to 4, 4 into 2 is equal to 8, 8 into 2 is equal to 16, 16 into 2 is equal to 32, 32 into 2 is equal to 64। तो यही अन्योन्याभ्यास राशि है। अंतिम गुणहानि का द्रव्य निकालने की विधि क्या है? एकम अन्योन्याभ्यास राशि का समय प्रबंध के प्रमाण में भाग देने से अंतिम गुणहानि का द्रव्य निकलता है। जैसे ऊपर की दृष्टांत में अन्योन्याभ्यास का प्रमाण
64 है, उसमें एक कम कर देने से कितना हो जाएगा? 63। इसका समय प्रबंध के प्रमाण 6300 में भाग देने से अंतिम गुणहानि का द्रव्य 100 आ जाएगा। अब अन्य गुणहानियों का द्रव्य किस प्रकार निकलता है? अंतिम गुणहानि के द्रव्य को प्रथम गुणहानि तक गुना करने से अन्य गुणहानियों का द्रव्य निकलता है। जैसे अंतिम 100 था तो 100 × 2 200 हो गया। उसके बाद 200 × 2 400 हो गया, 400 × 2 800 हो गया, 800 × 2 1600, 1600 × 2 = 3200। तो अंतिम गुणहानि के द्रव्य को प्रथम गुणहानि तक गुना करने से अन्य गुणहानियों का द्रव्य निकल जाता है। तो 100 × 2 करते गए, फिर 200 × 2, फिर 400 × 2, then 800 × 2, 1600 × 2 = 3200। प्रत्येक गुणहानि के प्राथमिक समय को द्रव्य किस प्रकार निकलता है? गुणहानि आयाम से दूरे परिणाम, गुणहानि आयाम से दूरे परिमाण रूप निषेक हार से क्षय का गुना करने से प्रत्येक गुणहानि के प्रथम समय के द्रव्य का परिमाण निकलता है, और उसमें से एक एक क्षय घटाने से आगे आगे के समयों के द्रव्य का परिमाण निकलता है। जैसे ऊपर की दृष्टांत में नाना गुणहानि आयाम का परिमाण 8 था और उसके दूने 16 निषेक हार का परिमाण था। अतः निषेक हार 16 में 632 का गुना करने पर प्रथम गुणहानि के प्रथम समय का द्रव्य 512 होता है। इसमें से एक एक 6 32 घटाने से द्वितीय समयों के द्रव्य का परिमाण क्रम से 480, 448, 416, 384, 352, 320 और 288 निकलता है। इसी प्रकार द्वितीयादि गुणहानियों के प्रत्येक समय का द्रव्य हमें निकाल लेना चाहिए। विजय आंटी, अब आगे का आप लोग है? जी जी। क्षय किसे कहते हैं? श्रेणी व्यवहार गणित में समान हानि या समान वृद्धि के परिमाण को क्षय कहते हैं। यानी ध्यान में ये रखना है कि क्षय यानी परिमाण है। तो श्रेणी व्यवहार गणित में समान हानि या समान वृद्धि का जो परिमाण है उसे कहते हैं क्षय। इस प्रकरण में क्षय का परिमाण निकालने की क्या रीति है? तो निषेक हार में एक अधिक गुणहानि आयाम का परिमाण जोड़कर आधा करने से जो लब्ध आवे उसमें गुणहानि आयाम से गुणा करे। इस प्रकार गुणा करने से जो गुणनफल हो उसका भाग विवक्षित गुणहानि के द्रव्य में देने से विवक्षित गुणहानि के क्षय का परिमाण निकलता है। अब यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, अपने को उदाहरण से समझा रहे हैं। जैसे निषेक हार 16 में एक अधिक गुणहानि आयाम 9 को जोड़ने से गुणहानि आयाम 8 होगा, तो 8 9 को जोड़ दिया, एक अधिक गुणहानि आयाम 9 को जोड़ने से कितने हुए? 25, यानी 16 + 9। 16 में क्या मिला है? 9। उसके आधे 12.5 हुए, 25 के आधे, और 12 को गुणहानि आयाम 8 से गुणा करने पर 100 हो गए। उसके आधे 12.5 को गुणहानि आयाम यानी 12.5 × 8 तो बराबर कितने आए? 100। इसका अपनी अपनी विवक्षित गुणहानि के द्रव्य में भाग देने से प्रथम आदि गुणहानियों का क्रम से 32, 16, 8, 4, 2 और 1 ऐसा क्षय निकलता है। अब 6 गुणहानियों में 6300 समय प्रबंध का विभाग करके यहाँ चार्ट बना दिया है। अगर बुक है आपके पास तो देख सकते हैं हम। क्षय है यहाँ 32 और वहां लिखे है 300। क्षय है 16, वहां लिखे 1600 नीचे। क्षय 8 है तो वहां 800 लिखे। क्षय 4 है वहां 400 लिखे। क्षय 2 है वहां 200 लिखे और क्षय 1 है वहां 100 लिखे। अब यहाँ क्षय 32 के नीचे लिखे 512, तो 500। दीदी इसको आप समझा सकते क्या अच्छे से? मैं थी नहीं ना तो मुझे ज्यादा समझा नहीं है।
मैं मोबाइल से देख रही हूँ ना, बहुत छोटा नहीं, दिख रहा है। मैं बुक हाँ, पढ़ नहीं पा रही हूँ अभी। हाँ, अब फिर मैं पढ़ तो लेती हूँ पर मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया है ये। जरूर पढ़ लेती हूँ मैं। जैसे 512 है तो उसके 256 हो जाएंगे, 128 हो जाएंगे, आधे आधे हो रहे हैं, 64 हो जाएंगे, फिर 32 हो जाएंगे, फिर 16 हो जाएंगे। अब यहाँ 480 है तो उसके भी आधे होंगे, 240, फिर चाहे 8 है तो 120, फिर चाहे 4 है तो 60, चाहे 2 है तो 30, और चाहे 1 है तो 15, ऐसा होगा। अब चाहे 32 है तो 488 48 होंगे, फिर 224 होंगे, फिर 112 होंगे, फिर 56 होंगे, फिर 28 होंगे, और फिर 14 होंगे, इस प्रकार। और 416 है तो 208 होंगे, 104 होंगे, 52 होंगे, 26 होंगे और 13 होंगे। ये आधे आधे हो रहे हैं। और 384 होंगे तो 192, 96 होंगे, 48 होंगे, 24 होंगे और फिर 12 होंगे। और 352 है तो 176, 88, 44, 22 और 11 होंगे। और 320 है तो 160, 80, 40, 20 और 10। और 288 है तो 144, 72, 36, 18 और 9। इस प्रकार यहाँ समझाए है। ये जिसने भी अच्छे से समझा होगा ना वो समझा सकता है। अब यहाँ आगे बता रहे निषेक किसे कहते हैं। एक समय में उदय में आने वाले कर्म परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं, निषेक। एक समय में जितने भी कर्म परमाणु उदय में आते उन्हें कहते हैं निषेक। अब स्पर्धक किसे कहते हैं, वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। तो फिर प्रश्न आता है कि वर्गणा किसे कहते हैं, तो वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। अब वर्ग किसे कहते हैं, तो समान अविभाग प्रतिच्छेदों वाले प्रत्येक कर्म परमाणु को वर्ग कहते हैं। जिसमें समान अविभाग प्रतिच्छेद हो उस कर्म परमाणु को क्या कहते हैं, वर्ग। अब अविभाग प्रतिच्छेद किसे कहते हैं, तो शक्ति के अविभागी अंग को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। यानी शक्ति का अविभाग, यानी जिसका वापस विभाग नहीं होगा, ऐसे अंग को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। इस कारण इस प्रकरण में शक्ति से क्या विवक्षित है, तो इस प्रकरण में शक्ति के बारे में क्या सोचना है हमें, तो फल देने की अनुभाग रूप शक्ति, यानी फलदान शक्ति। उसकी यहाँ शक्ति यानी क्या, कि उस कर्म की फलदान शक्ति। मुहूर्त किसे कहते हैं, 2 घड़ी अथवा 48 मिनट, इसको कहते एक मुहूर्त। अब अंतर मुहूर्त किसे, 48 मिनट का एक मुहूर्त, 24 मिनट के घड़ी। अंतर मुहूर्त किसे कहते हैं, आवली से ऊपर और मुहूर्त से भीतर, जो आवली से ऊपर हो और मुहूर्त के अंदर हो, यानी 48 मिनट के अंदर हो, उस काल को क्या कहते हैं, अंतर मुहूर्त। और इसके भेद कितने होंगे, असंख्यात भेद हो जाएंगे। आवली से शुरू करेंगे और 48 मिनट के अंदर अंदर तक असंख्यात भेद होंगे। अब आवली किसे कहते हैं, एक श्वास के संख्यात भाग को आवली कहते, एक श्वास के संख्यात्व भाग, इसको कहते आवली। अर्थात एक श्वास में संख्यात आवलियां होती है, असंख्यात नहीं लेना है, यहाँ संख्यात आवलियां होती है। एक श्वास किसे कहते हैं, स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी के एक बार चलने को श्वास कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी एक बार चले उसे कहते हैं श्वास। एक मुहूर्त में कितने श्वास होते हैं, एक मुहूर्त में 3773 श्वास होते हैं। एक मुहूर्त में 3773 इतने श्वास होते हैं। यहाँ मुहूर्त यानी 48 मिनट का मुहूर्त, और उसमें कितने श्वास होंगे, तो 3773, यानी 3700 और 1, हाँ 773, 773। यह जीव एक श्वास में कितनी बार जन्म मरण करता है, तो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर सकता है, जो कि निगोदिया जीव करते हैं। एक मुहूर्त में कितनी बार जन्म मरण कर सकता है, तो एक मुहूर्त में 66,336 बार जन्म मरण कर सकता है।
संसारी जीव की जघन्य आयु कितनी है? संसारी जीव की जघन्य आयु श्वास के 18वें भाग है। संसारी जीव की जघन्य आयु अपने को मालूम है, निगोदिया जीव एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता है, तो जघन्य आयु कितनी? श्वास का 18वां भाग। अब संसारी जीव की उत्कृष्ट आयु, संसारी जीव की उत्कृष्ट आयु कितनी है? 33 सागर, जो कि 7वें नरक में भी है और सर्वार्थ सिद्धि में भी है। सागर किसे कहते? 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लियों का एक सागर होता है। 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लियों का एक सागर होता है। अब कोड़ा कोड़ी किसे कहते हैं? 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुना करने पर जो गुणन फल प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? कोड़ा कोड़ी। भाई साहब आप पढ़ते हैं? शैलेंद्र भाई साहब हाँ पढ़िए ना, पढ़िए आप। नहीं आप पढ़ रहे हैं, पढ़िए ना, आप मेरे को कुछ पढ़ लेता जी हूँ। जी पढ़ रही, हाँ आप देख रहे हैं, पढ़िए, पढ़ रही हूँ मैं। अब कोड़ा कोड़ी किसे कहते हैं? 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुना करने पर जो गुणन फल प्राप्त हो उसे कहते हैं कोड़ा कोड़ी, यानी 1 करोड़ गुना 1 करोड़। दीदी आपके पास हो तो आप पढ़िए, है आपके पास कुमकुम दीदी? नहीं आप में उठे। हाँ, अब अद्धा पल्य किसे कहते हैं? 2000 कोस चौड़े और 2000 कोस गहरे गोल गड्ढे में मेंढे के ऐसे बाल कि जिनका कैंची से दूसरा भाग न हो सके, यानी इतना छोटा सा भाग कि जिसका फिर से दोबारा भाग नहीं हो सकता, ऐसे बालों को धोस धोस कर भरे और फिर 100 वर्ष बाद एक एक बाल निकाले। कितना बड़ा गहरा गड्ढा है? तो 2000 कोस चौड़ा और 2000 कोस गहरा। ऐसे गड्ढे में मेंढे के बाल इस प्रकार काट के डालने की जिसका दोबारा और टुकड़ा न हो, और वो भी ठूस के भरना है, और फिर 100 वर्ष के बाद एक एक बाल निकालना है। ऐसा करने पर जितने वर्षों में सब बाल निकल जाएंगे, उतने वर्षों के जितने समय हो उतने समयों को क्या कहते हैं? व्यवहार पल्य। व्यवहार पल्य से असंख्यात गुना क्या होगा? उद्धार पल्य, और उद्धार पल्य से भी असंख्यात गुना होगा अद्धा पल्य। और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक उत्सर्पिणी और इतने ही वर्षों का एक अवसर्पिणी काल होता है। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक उत्सर्पिणी और 10 कोड़ा कोड़ी का एक अवसर्पिणी, यानी 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है। दोनों ही मिलाकर उसे कहते हैं कल्पकाल। यानी पहले व्यवहार पल्य, फिर उद्धार पल्य, फिर अद्धा पल्य, ऐसा बताया है। बहुत ही ज्यादा है आंटी, इसको तो पढ़ के डर लगने लगता है कि कब तो वो 100 साल बाद एक एक बाल का नंबर आएगा और कब वो पूरा होगा, कब वो पूरा होगा। पढ़ने में जरूर कठिन लग रहा है दीदी, पर अपन ये सब भोग के आए हैं, अपन ने भोग लिए इतनी बड़ी आयु सागरों की। तब ऐसा कहीं भी नहीं कि अपन ने जन्म न लिया हो, सब जगह जन्म ले चुके हैं अपन। अपन 7वें नरक में भी गए ही होंगे कभी ना कभी। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे हम जन्मे ना हो। सब जगह जन्म ली। नहीं गए दीदी, सर्वार सिद्धि में नहीं गए, सर्वार सिद्धि में नहीं गए। हाँ, फिर यहाँ नहीं बैठते। हाँ, हाँ, लोकांतिक देव नहीं बने। हाँ, लोकांतिक देव नहीं बने, कभी नहीं बने। सर्वार सिद्धि नहीं गए, लोकांतिक देव नहीं बने, लोकांतिक देव नहीं बने, ये नहीं बने, सची नहीं बने, इंद्राणी नहीं बने। हाँ, ये सब नहीं बने अपन, ये सब नहीं बने, नहीं तो हमारा एक ही भाव रह जाता बस। हाँ, ये सब नहीं बने अपन। अपन सब कीड़े मकोड़े नरक सब जगह गए हैं, सब जगह तो भोग के आए, सागरों में आयु भोगी है, सागरों में। सागरों में। हाँ, फिर भी अपना मन अभी तृप्त नहीं है, भोग ही रहे हैं। बिल्कुल तृप्त नहीं है। अभी बात होती है चलो अमेरिका चलते हैं, चलो स्विट्जरलैंड चलते हैं, तो मन चल जाता है चलो चलते हैं। कितनी बार घूम आए हैं पता नहीं, कितनी बार वहां जन्म ले लिए वो भी नहीं मालूम। जी जी बिल्कुल सही है। अब अपन पढ़ रहे हैं, ये चार्ट दिया है इन्होंने, बाकी इसमें कुछ नहीं है दीदी, अपना हो गया है। अब चार्ट ही है ये उत्सर्पिणी
294 पढ़िए। क्या है प्रश्न, क्या है? बढ़िया। उत्सर्पणी काल किसे कहते हैं? नहीं, मेरे इसमें है ही नहीं है। अच्छा, इसमें थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है हाँ, और आपके तुम्हें इसमें ज्यादा है, इसीलिए आंकड़ा आपका अलग था। हाँ आप ये वाला। पढ़िए। उत्सर्पणी काल किसे कहते हैं? जिसमें जीवों की आयु, क्या क्या आयु, बल, बुद्धि तथा शरीर की अवगाहना आदि में क्रम से वृद्धि होती रहे। क्रमशः सब बढ़ते रहते हैं, आयु भी बढ़ेगी, बल भी बढ़ेगा, बुद्धि भी बढ़ेगी, शरीर की अवगाहना। अभी क्या है हमारा शरीर? 6 फुट का तो किसी का होता है, किसी का 5 फुट का, किसी का 5.5 फुट का, और उस समय शरीर होते थे 500-500 धनुषों के, इतने बड़े बड़े शरीर। तो उत्सर्पणी काल में जीवों की आयु, उम्र भी बड़ी होती है। यहाँ तो उम्र एकदम छोटी सी उम्र है, 2 डिजिट की उम्र मिलती है, किसी को 80 मिलती है, किसी को 70, किसी को 85 से ज्यादा तो मिलती नहीं। तो आयु भी बढ़ती है, वहां बल भी बढ़ता है, बुद्धि भी बढ़ती है। बल मतलब सैनन, वहां हीन सैनन नहीं होता, तीनों बढ़िया वाले सैनन स्टार्टिंग के, ब्रज वृषभ नाराज सैनन, ब्रज नाराज सैनन, ये सब। और अभी क्या है? असंप्राप्ता सुप्राटिका सैनन। तो बल, आयु, बुद्धि, शरीर की अवगाहना आदि में क्रम से वृद्धि होती रहे, उसे उत्सर्पणी काल कहते हैं। अब उत्सर्पणी काल में कितने भेद हैं? उसमें क्या होता है? अति दुस्मा 21,000 वर्ष, दुस्मा 21,000 वर्ष, दुस्मा सुषमा 42,000 वर्ष, कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर, सुषमा दुस्मा 2 कोड़ा कोड़ी सागर, सुषमा 3 कोड़ा कोड़ी सागर, सुषमा सुषमा 4 कोड़ा कोड़ी सागर। सब होके आए हैं हम लोग। अवसर्पणी काल किसे कहते हैं? अब इसमें क्या होगा? जिसमें जीवों की आयु, बल, बुद्धि, शरीर की अवगाहना आदि में क्रम से हानि होती रहे, उसे असर्पणी काल कहते हैं। ये उतरता हुआ है और वो चढ़ता हुआ है। अवसर्पणी काल के कितने भेद हैं? इसमें सुषमा सुषमा, सुषमा सुषमा, दुष्मा दुष्मा, सुषमा दुष्मा, सुषमा, अति दुष्मा। उसके बाद इनके काल का प्रमाण उत्सर्पणी के 6 कालों के समान है। प्रश्न नंबर 298, पूर्व किसे कहते हैं? 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व होता है। अब आप बोलोगे पूर्वांग किसे कहते हैं? तो 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है। तो एक पूर्वांग इसका 84 लाख वर्ष और 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व होता है। पूर्व कोटि किसे कहते हैं? एक पूर्व में 1 करोड़ का गुना करने से जो लब्ध आए उसे एक पूर्व कोटि कहते हैं। इति पंचमोधिकार समाप्तम। पंचम अधिकार, 5 अधिकार थे ये हमारे कर्णनियोग दीपक के भाग 2 में। तो 5वें अधिकार अब हमारा खत्म हो गया। अब इसमें जो चार्ट बनाई हुई है, गुणस्थान का नाम दिया हुआ है, बंध क्या है और अबंध क्या है और बंध विच्छुत्ति क्या है, इसके बारे में इस चार्ट में दिया हुआ है। मिथ्यात्व पहला गुणस्थान, मिथ्यात्व का होता है 117 बंध होते हैं और 3 अबंध होते हैं। और बंध विच्छुत्ति कितने की हो गई? 16 की। अब ध्यान रखिए, जो बंध विच्छुत्ति हो गई और जो बंध में से बंध विच्छुत्ति घटा देंगे तो नेक्स्ट गुणस्थान का, जैसे सासाधन गुणस्थान में, मिथ्यात्व गुणस्थान में 117 बंध था, 16 की विच्छुत्ति थी, तो 117 माइनस 16 101 बचा। तो 101 सासाधन गुणस्थान में बंध है। और अबंध कितने हो गए? 19। और यहाँ विच्छुत्ति कितने की हो गई? 25। तो अब जब मिश्र गुणस्थान तीसरे में आएंगे तो 101 माइनस 25 इज इक्वल टू 74। तो 74 की यहाँ पे क्या, 74 तो पूरे 101 माइनस 25 होते नहीं, 101 माइनस 25 करेंगे तो 76 आएगा। लेकिन यहाँ मिश्र गुणस्थान में बंध 74 का, अबंध 46 का और बंध विच्छुत्ति यहाँ 0 है, क्योंकि ये तो मिश्र गुणस्थान में, यहाँ तो मृत्यु भी नहीं होती है मिश्र गुणस्थान में ज्यादा समय तक, तो यहाँ बंध विच्छुत्ति 0 है, कुछ भी नहीं होती है।
अब चौथे गुणस्थान में आ जाइए अविरत सम्यक्त्व में। तो यहाँ कितने की बंध है? 77 की, और अबंध 43 की, और बंध विच्युति यहाँ 10 की हो गई। तो अब 77 में से 10 घटा देंगे तो 67 बचेगा। वो पांचवें गुणस्थान देश विरत गुणस्थान में बंध 67 का, अबंध 53 की, और बंध विच्युति 4 की। अब उससे नेक्स्ट प्रमथ विरत में जब आएंगे, छठा गुणस्थान जो दिगंबर मुनिराज का होता है, 67 - 4 = 63। तो प्रमथ विरत गुणस्थान में बंध 63 के, अबंध 57 की, विच्युति 6 की। अब प्रमथ विरत से अप्रमथ विरत में सातवें गुणस्थान में चले आते हैं। पंचम काल है, इससे ऊपर नहीं जा पाएंगे। 63 में से 6 चला गया। अब यहाँ पे अप्रमथ विरत गुणस्थान में बंध 59 के, अबंध 61 के, और बंध विच्युति सिर्फ 1। अब यहाँ से आठवें गुणस्थान में चले आइए। 59 - 1 58 का बंध, 62 की विच्युति, और 36 का 58 का बंध, 62 की अबंध, और 36 की बंध विच्युति। अब 36 58 में से घटा देंगे तो 22 बचेगा। अनिवृत्तिकरण में 22 का बंध, 98 का बंध, 5 की बंध विच्युति। 22 में से 5 गया 17। सूक्ष्म सांप्राय कौन सा गुणस्थान? 10वां, जहाँ पे सांप्राय माने कषाय, सूक्ष्म मतलब एकदम छोटा, बहुत सूक्ष्म, संजुलन, लोक कषाय। तो सूक्ष्म सांप्राय 22 - 5 17 का बंध, 103 का अबंध, अब विच्युति हो गई 16 की। 16 पूरे वहां रुक गए, 17 का बंध है तो 17 में से 16 गया, बचा क्या? 1। अब आगे सिर्फ 1 का बंध है। 11 नंबर गुणस्थान उपशांत मोह। आ जाइए, उपशांत मोह में कितना बंध? 1 का। अबंध कितना? 119। वाह, मजा आ गया। विच्युति कितनी? 0। 12वां गुणस्थान क्षीण मोह, बंध कितना? 1। काया है ना अभी, बंध है 1, अबंध 119, विच्युति 0। संयोग केवली में चले आइए। 13वां गुणस्थान, तीनों में समान है ये, उपशांत मोह हो, क्षीण मोह हो, संयोग केवली हो। पहला 1 ही बंध 119 का, अबंध विच्युति कितने की? यहाँ पे 1 की विच्युति हो गई आपकी 13वें गुणस्थान में। अब चले आइए अयोग केवली में, बंध कितना? बोलिए, अयोग केवली में बंध कितना? 0 हो जाएगा। एकदम शून्य, बंध कुछ नहीं है। अब कोई बंध नहीं, शून्य। अबंध कितना है? 120 पूरे के पूरे। विच्युति कितनी? 0। हो गया 14वां गुणस्थान। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। बन गए तीर्थंकर, चले गए निर्वाण मोक्ष। हो गया कंप्लीट अयोग केवली। अब और एक चार्ट है नीचे में, चार्ट तो काफी सारी है यहाँ, 3-4 और चार्ट है। समय भी हो गया है अपना। 1 चार्ट, 2 चार्ट, 3 चार्ट, इसमें उदय त्रिभंगी, उदय योग्य प्रकृतियां ली गई है। वहां पे गुणस्थान से जैसे बंध था, अब ये उदय का है। तो पहला गुणस्थान में उदय 117 का और अनुदय 5 का। अब उदय विच्युति कितनी? 5 की। साधन में 111 का उदय, 11 का अनुदय और 6 की विच्युति। मिश्र में 100 का उदय, 22 का अनुदय, 1 की विच्युति। अविरत में अविरत संयुक्त में 104 का उदय, 18 का अनुदय, 17 की विच्युति। देश विरत में 87 का उदय, 35 का अनुदय, 8 की विच्युति। प्रमथ विरत में 81 का उदय, 41 का अनुदय, 5 की विच्युति। अप्रमथ विरत में 76 का उदय, 46 का अनुदय, 4 की विच्युति। अपूर्व करण में 72 का उदय, 50 का अनुदय, 6 की विच्युति। अनिवृत्ति करण में 66 का उदय, 56 का अनुदय, 6 की विच्युति। सूक्ष्म सांप्राय में 60 का उदय, 62 का अनुदय, 1 की विच्युति। उपशांत मोह में 59 उदय, 63 अनुदय और 2 की विच्युति। अब आइए क्षीण मोह में 57 का उदय, 65 का अनुदय और 16 की विच्युति। संयोग केवली में 42 का
उदय, 80 का अनुदय और 30 की विच्छुत्ति। अयोग केवली में 12 का उदय, 110 का अनुदय और 12 की विच्छुत्ति। अब सत्व त्रिभंगी, सत्व योग्य। पहला गुणस्थान में सत्व रहेगा 148, असत्व 0 और सत्व विच्छुत्ति 0। दूसरा में 145 का सत्व, 3 का असत्व और 0 की विच्छुत्ति। तीसरा में 147 का सत्व, 1 का असत्व, 0 की विच्छुत्ति। चौथा में 148 का सत्व, 0 की असत्व और 1 की विच्छुत्ति। पांचवा में 147 सत्व, 1 का असत्व और 1 की विच्छुत्ति। छठे में 146 का सत्व, 2 का असत्व और 0 की विच्छुत्ति। सातवें में 146 का सत्व, 2 का असत्व और 8 की विच्छुत्ति। आठवें में 138 का सत्व, 10 का असत्व और 0 की विच्छुत्ति। अब नवे में 138 का सत्व रहेगा, 10 का असत्व रहेगा, 16 की विच्छुत्ति। 90 के दूसरे भाग 122 का सत्व, 122 का सत्व, 26 का असत्व, 8 की विच्छुत्ति। अब 90 का तीसरा भाग 114 का सत्व, 34 का असत्व, 1 की विच्छुत्ति। 90 का चौथा भाग 113 का सत्व, 35 का असत्व, 1 की विच्छुत्ति। अब 90 का पांचवा भाग 112 का सत्व, 36 का असत्व, 6 की विच्छुत्ति। अब आ जाइए साहब आप 90 का छठा भाग, 90 का 9 भाग है। 90 का छठा भाग 106 का सत्व, 42 का असत्व, 1 की विच्छुत्ति। 90 का सातवां भाग 105 का सत्व, 43 का असत्व, 1 की विच्छुत्ति। 90 का आठवां भाग 104 का सत्व, 44 का असत्व और 1 की विच्छुत्ति। 90 का नौवां भाग 103 का सत्व, 45 का असत्व और 1 की विच्छुत्ति। 10वां में 102 का सत्व, 46 का असत्व और 1 की विच्छुत्ति। 12वां में 101 का सत्व, 47 का असत्व, 16 की विच्छुत्ति। 13वां में 85 का सत्व, 63 का असत्व, 0 की विच्छुत्ति। 14वां में 85 का सत्व, 63 का असत्व और 72 की विच्छुत्ति। अब द्विचरम समय मतांतर, 14 चरम समय मतांतर, ये धवला जी से रेफरेंस है। चलिए अभी हमारा ये कंप्लीट हुआ। जिनवानी स्तुति के लिए कुमकुम दीदी से निवेदन करूंगी, जिनवानी स्तुति करें। यदार्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादधि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञानते सुजे लोकालोक तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ जिन